हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है मेरे को, जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स मेरे को गिवन है। दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू 12.5 e टू द पावर -60 sin 8t। ओके, द स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है मेरे को? स्टेडी स्टेट आउटपुट मेरे को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है? मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा। स्टेडी स्टेट मतलब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर यूनिटी स्टेप रेस्पॉन्स। तो इनपुट मेरे को गिवन है, दैट इज माई यूनिटी स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, तो कितना होगा मेरा? व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू? ओके, और इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा? टी इज इक्वल टू इन्फानाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को यहाँ पे अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स गिवन है तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं? तो क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन? तो ट्रांसफर फंक्शन जो कि होगा मेरा सी ऑफ एस, इसका वैल्यू क्या होगा? तो 12.5 है मेरा, यहाँ पे 12.5 कांस्टेंट है। साइन 8t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? दैट इज 8 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये है मेरा साइन 8t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे मेरे को e टू द पावर -60, ठीक है, एक शिफ्टिंग फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग फंक्शन है, मतलब तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s प्लस 6 स्क्वायर। ओके, x प्लस 6 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5 इंटू 18, दैट इज 100, ओके, डिवाइडेड बाय s प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन मेरा आ गया 100 डिवाइडेड बाय s प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64। ओके, तो सिस्टम मेरे को यहाँ पे गिवन है, तो मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो सिस्टम में जो इनपुट दिया हुआ है वो है एक स्टेप रेस्पॉन्स। तो 1/s मेरा इनपुट है, तो इसका आउटपुट कितना होगा? व्हाट इज y ऑफ s? तो y ऑफ s कितना होगा? दैट इज 1/s इंटू 100 डिवाइडेड बाय s प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 बाय s होल इंटू s प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64। ओके, तो y ऑफ s का वैल्यू इतना आ गया मेरा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मतलब एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट में मेरा कितना वैल्यू आएगा? तो यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने का प्रोसीडियर क्या है? पहले देखेंगे जो भी मेरा जो जहाँ फंक्शन है, इसका ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम है, तो इसका मतलब मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो व्हाट इज माय फाइनल वैल्यू थ्योरम? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एफ ऑफ टी टेंड्स टू इन्फानाइट। यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इंटू y ऑफ s, ये है मेरा फाइनल वैल्यू। तो मेरा फंक्शन है y ऑफ s, y ऑफ s में मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो कितना आ जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इंटू y ऑफ s का वैल्यू कितना है? 100 डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64।
ओके, तो एस एस गेट कैंसिल। तो अभी अगर एस का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ओके, सो आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना आ गया, स्टेडी स्टेट वैल्यू यहाँ पे आ गया 1। ओके, तो दैट इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ S1 इज τ1 एंड S2 इज τ2। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिस्टम मेरे को गिवन है, दोनों का जो टाइम कॉन्स्टेंट है τ1 एंड τ2। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ τ2 बाई τ1। ओके, तो यहाँ पे क्या मांगा है, द रेशियो ऑफ τ2 डिवाइडेड बाई τ1 कितना है। तो 4 ऑप्शन भी मेरे को गिवन है। ठीक है, तो पहले देखिए, तो पहले यहाँ पे जो सिस्टम मेरे को गिवन है ये है एक ओपन लूप सिस्टम और दूसरा है मेरा क्लोज लूप सिस्टम। तो पहले देखेंगे ओपन लूप सिस्टम का हम लोग कितना टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम अगर हम लेंगे तो क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज 1 प्लस एस टाउ। ये है टाइम कांस्टेंट का फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं ओपन लूप सिस्टम देखूंगा तो क्या हो जाएगा 4s माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3s प्लस 2। तो इसको हमको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा k डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टाउ में। ठीक है, तो दैट इज इम्प्लाइज कैसे हम करेंगे, तो ऊपर जो है 4s माइनस 1 हम ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एस टाउ में हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, अगर 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू नीचे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2s। ओके, 3/2s। तो यहाँ पे तो इसको अभी इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो τ1 का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माई τ1 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे τ1 का वैल्यू आ गया 3/2 फॉर ए ओपन लूप सिस्टम दैट इज S1। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे S2। तो यहाँ पे देखिए S2 क्या है, तो S2 एक क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, तो S2 कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम, दैट इज G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। ये है फीडबैक सिस्टम का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको, तो 10/s प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/s प्लस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 प्लस 50, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 53। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे को क्लोज लूप सिस्टम का आ गया 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 53। ओके, तो अभी देखिए, तो इसको अभी कंपेयर करेंगे किसके साथ, k बाई 1 प्लस एस टाउ। तो इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय, तो हम 53 अगर कॉमन ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/53 s हो जाएगा नीचे। तो इसमें s टाउ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/53। ओके, तो यहाँ पे दोनों का दोनों टाइम कांस्टेंट τ1 एंड τ2 वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, τ1 का वैल्यू मेरे को कितना मिला, दैट इज 3/2 एंड व्हाट इज माई τ2 वैल्यू आ गया 1/53। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द रेशियो ऑफ τ2 डिवाइडेड बाई τ1। ओके, तो τ2 डिवाइडेड बाई τ1 कितना हो जाएगा, τ2 डिवाइडेड बाई τ1 दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माई τ2 वैल्यू 1/53 डिवाइडेड बाय 3/2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 3। तो कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल 2/159। ओके, सो τ2 बाई τ1 का वैल्यू आ जाएगा 2/159।
9। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही आंसर है? दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो हम लोग एक इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसे हम मिलेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ किसको हम, यहाँ पे नंबर 1 में दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन। अगर रैंप फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा? नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मेरे को इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा? नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रैंप फंक्शन, अगर रैंप फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मेरे को इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा? और नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ ए यूनिटी स्टेप फंक्शन, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मेरे को इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रीवियस वीडियो है जो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहा था उसको आपको रेफरेंस में लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या था मेरे को? तो अगर मैं एक स्टेप रेस्पॉन्स का बात करूँ तो स्टेप रेस्पॉन्स क्या है मेरा? स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टेप रेस्पॉन्स मेरे को कैसे मिलेगा? अगर मैं इम्पल्स रेस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को स्टेप रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या मांगा हुआ है? तो इम्पल्स रेस्पॉन्स मेरे को कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब मैं अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करूँगा तो क्या होगा? d/dt ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? अगर मैं स्टेप रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, तो इसका मतलब कि कौन सा मेरा सही आंसर है? ऑप्शन 2। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए यूनिटी स्टेप फंक्शन। ओके, तो यूनिटी स्टेप फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट्स ए रेस्पॉन्स ऑफ। तो यहाँ पे मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मेरे को रेस्पॉन्स गिवन है कि कौन सा रेस्पॉन्स गिवन है? दैट इज y ऑफ t इज इक्वल टू e⁻⁻2t sin 5t प्लस cos 5t। ओके, देन फॉर ए यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स व्हाट इज द DC गेन ऑफ द सिस्टम। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज माई DC गेन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे DC गेन मतलब क्या है? व्हाट इज DC गेन? DC गेन मतलब क्या है? तो DC gain is the value of a system at steady state। ओके, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में मेरा सिस्टम का वैल्यू जो होगा वो होगा मेरा DC गेन। ओके, तो पहले देखेंगे तो रेस्पॉन्स मेरे को डायरेक्टली गिवन है। तो रेस्पॉन्स क्या है मेरा? y ऑफ t गिवन है, तो मैं यहाँ पे y ऑफ s निकालूंगा। व्हाट इज y ऑफ s? तो y ऑफ s के लिए यहाँ पे मेरे को गिवन है sin 5t प्लस cos 5t। तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25। ओके, देन प्लस यहाँ पे कितना होगा? cos 5t दैट इज s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25। ये है मेरा sin 5t और cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है? e⁻⁻2t एक डीके फंक्शन मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे शिफ्टिंग फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हम लोग पहला जो मेरा क्वेश्चन था उसके जैसे शिफ्टिंग फंक्शन यूज कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग e⁻⁻2t है, मतलब हम लोग शिफ्टिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो शिफ्टिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू s प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, दैट इज s प्लस
2 स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो cos 5t का जो था मेरा यहाँ पे गलती होने का चांसेस है, तो यहाँ पे एक ऊपर में भी s है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको आप चेंज नहीं करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा रॉन्ग आंसर। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने से ये हो जाएगा s प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y ऑफ s। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग DC गेन निकालेंगे। फॉर DC गेन पुट s इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो DC गेन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 प्लस 25। ओके, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25। ओके, 4 प्लस 25, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 29, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस 25 दैट इज 29, तो 7 डिवाइडेड बाय 29 ये आ जाएगा, मेरा वैल्यू कितना आएगा 0.2। ओके, सो DC गेन कितना आएगा इस सिस्टम का, तो सिस्टम का आएगा 0.2 DC गेन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक एम्पलीफायर का गेन दिया हुआ है विदाउट फीडबैक इज 1000 एंड विथ फीडबैक फैक्टर इज 0.009। देन व्हाट इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, तो G का वैल्यू क्या है मेरा 1000। ओके, G का वैल्यू है मेरा 1000 एंड विथ फीडबैक दैट इज H का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.009। ओके, तो यहाँ पे G एंड H का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा, दैट इज माई G जो है विदाउट फीडबैक दैट इज 1000 एंड विथ फीडबैक फैक्टर दैट इज 0.009। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का गेन कितना होगा, अगर मेरा सिस्टम नेगेटिव फीडबैक है, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसका गेन हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1000 इंटू 0.009। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक का गेन कितना होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो इतना, इसका वैल्यू आएगा कितना 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 100। सो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक इज 100। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27।